हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत के द्वारा इनको 300 मिलियन यूएस डॉलर का एड दिया गया है, राइट, या कह सकते हैं कि ऋण दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि और किन किन क्षेत्रों में भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को बढ़ाया गया है और किन किन क्षेत्रों में क्या है यहाँ पर दोनों के बीच MOU हुए हैं, राइट। और भारत की यात्रा वियतनाम पीएम के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है और चाइना के साथ इनके संबंधों को लेकर के क्या क्या तनाव देखने को मिलते हैं और यूएस का इसमें क्या रोल है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वियतनामीज पीएम विजिट टू इंडिया टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि भारत के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए क्या थे, ये भारत की यात्रा पर थे, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग समझें तो 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक के 3 दिन तक भारत की क्या है, आधिकारिक यात्रा पर थे। फाम मिन्ह चिन्ह इनका क्या है, नाम है, राइट। और जब ये भारत की यात्रा पर थे तो इनके बीच और भारत के बीच कुल मिलाकर के 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उनमें से एक समझौता CDRI को लेकर भी है। CDRI का मतलब होता है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे कि ये है क्या और इसमें शामिल होने की वजह से इसको क्या लाभ मिलेगा, यानी वियतनाम को क्या लाभ मिलेगा, राइट। और इसी दौरान क्या है, इन 9 समझौतों में से एक समझौता वो भी है जिसमें भारत ने वियतनाम सरकार को 300 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की भी घोषणा की है। इस पैसे का उपयोग जो है, यानी कि जो 300 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे, इस पैसे का उपयोग यहाँ की जो समुद्री सुरक्षा है उसमें खर्च किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो CDRI का मतलब होता है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा जो रेजिलिएंट हो। रेजिलिएंट मतलब क्या, जो चीज़ों को संभाल सके, यानी सामर्थ्यवान हो, राइट। इस इनिशिएटिव की बात की जाए तो इस इनिशिएटिव को इंडियन PM मोदी के द्वारा साल 2019 में किया गया था UN क्लाइमेट एक्शन के दौरान, राइट। जिसकी जो समिट हो रही थी UN क्लाइमेट एक्शन समिट, उसके दौरान यहाँ पर किया गया था। अगर इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन की बात करें तो 23 सितंबर 2019 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। फाउंड कहाँ किया गया था, तो न्यूयॉर्क USA में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। एज ऑफ 2023 की बात की जाए तो इसमें CDRI में कुल 39 मेंबर थे और 31 मेंबर स्टेट थे, राइट। जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, ये आदि देश क्या थे, इसमें शामिल थे। और 9 ऐसे मेंबर थे जो पेंडिंग स्टेट में पड़े हुए थे, राइट। तो यहाँ पर इसी इनिशिएटिव के तहत क्या है, यहाँ पर जो वियतनाम है इसको भी शामिल करने के लिए इंडियन PM के द्वारा यहाँ पर इनवाइट किया गया है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो और भी यहाँ पर जो 9 क्षेत्र हैं उनमें से कुछ और भी क्षेत्र हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जब ये 1 अगस्त की इनकी मुलाकात भारतीय PM से होती है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ये फुटेज देखें जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर है इस टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं फाम मिन्ह चिन्ह, जो कि वियतनाम के PM हैं और ये इंडियन PM इनको रिसीव करते हुए। इसके बाद क्या है कि इंडियन PM चले जाते हैं और इनको फिर यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो ये क्या थी, इनकी यहाँ पर यात्रा के दौरान ये कुछ विजुअल्स थे, राइट। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो भारतीय PM और जो वियतनाम के PM हैं उनने, दोनों नेताओं ने मिलकर के वियतनाम का ही एक एरिया है जिसको बोलते हैं नहा ट्रांग, इसमें क्या है, दूर संचार विश्वविद्यालय में एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। और यह पार्क जो है वो भारत के द्वारा जो अनुदान दिया गया था 5 मिलियन डॉलर का, उससे इसको क्या है, बनाया गया था। अगर उन क्षेत्रों के बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि जो बाकी के 9 क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीमा शुल्क है, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है, उनमें क्षमता निर्माण में सहयोग करने के लिए। इसके अलावा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इम्फाल मणिपुर का और वियतनाम की जो कृषि अकादमी है हनोई में, उन दोनों के बीच अनुसंधान को लेकर के अच्छा सहयोग करना।
इसके अलावा अगर देखें तो दोनों देशों के बीच रेडियो और टेलीविजन पर सहयोग को बढ़ावा देना, $300 मिलियन के 2 ऋण प्रदान करेगा भारत वियतनाम के कोंग नाम प्रांत में माई सन में एफ ब्लॉक में जो संरक्षण है उनको जीर्णोद्धार करने के लिए भी वियतनाम की मदद करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपसे प्रश्न यहाँ से बन जाए, क्योंकि ये क्या है, संरक्षित क्षेत्र है वियतनाम का, जहाँ पर इसके रिनोवेशन के लिए भारत क्या है, इसमें भी अपना योगदान देने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए भी समझौता हस्ताक्षर किया गया है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो जो पीएम थे वियतनाम के, उन्होंने अर्ज किया भारतीय पीएम से कि टू वे जो ट्रेड है वो $20 बिलियन होना चाहिए। अगर करंट की बात की जाए तो जब ये भारत की यात्रा पर थे 31 जुलाई को, इन्होंने यहाँ पर जो डेलीगेशन था, बिजनेस फोरम था, उसके साथ भी मुलाकात की और यहाँ पर बिजनेस के बारे में भी बात की, ट्रेड के बारे में भी बात की। अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो जहाँ साल 2000 में भारत और वियतनाम के बीच जो ट्रेड रिलेशन थे उसके तहत केवल $200 मिलियन का ट्रेड होता था, वहीं पिछले साल यानी साल 2023 तक के आंकड़ों की बात की जाए तो ये ट्रेड बढ़कर के $15 बिलियन हो गया है, बोथ साइड, दोनों तरफ से। इसके अलावा इसमें जो केवल $8.5 बिलियन देखा जाए तो वो वियतनाम एक्सपोर्ट करता है भारत को। राइट, इस तरीके से जो पीएम है यहाँ के, उन्होंने इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये भी ऐड किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्वालिटीज़ चाहिए एक कंट्रीज़ में वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए या एक एफडीए करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों पर भी क्या है, वियतनाम काम कर रहा है। और अंकटॉट की रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम को 20 मोस्ट सिटी इकोनॉमिक फॉरेन सिटीज़ में इसको क्या है, शामिल किया गया है। यानी कि भारत जो है विश्व के 20 उन देशों में है जहां पर अंकटॉट के मुताबिक ऐसा पर्यावरण है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। इसके आगे जो है इन्होंने इसी बात को एम्फेसाइज किया कि भारत प्रयास करे और दोनों देश साथ में मिलकर के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बढ़ें। राइट, और साथ ही साथ जो दोनों देशों का ट्रेड है उसको $20 बिलियन तक या इसके ऊपर तक ले जाने के लिए आगे इन्होंने बात कही है। राइट, तो ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एज वेल। थैंक यू।